आजकल किस तरह से बिजनेस हो रहा है? कुछ ध्यान है तुम लोगों का? कारोबार से संन्यास ले लिए हो तुम लोग? ये अकाउंट की फाइल देखी है तुम लोगों ने? लखनऊ में पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ था उसका 10% भी हम लोग इस बार नहीं कमाए हैं। क्या हुआ? इस बार क्या लखनऊ में शादियां नहीं हुई? तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि लखनऊ हमारा सबसे बड़ा मार्केट है। तुम लोग इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो? किसी का कोई ध्यान नहीं है काम पर, सब लापरवाह हो गए हैं। बाबूजी वो क्या बाबूजी? लखनऊ का काम तुम संभालते थे ना? अब ससुराल जाने के अलावा कोई दूसरी वजह है लखनऊ जाने की तुम्हारी? लखनऊ में तो हमारा कारोबार रहा ही नहीं। अब तो हम इसलिए लखनऊ जाते हैं क्योंकि हमारा वहां ससुराल है। और जय तुम, अकाउंट्स में अगर किसी तरह की गड़बड़ी है तो उसे कौन चेक करेगा? मैं जानता हूं कि आकाश की शादी हुई, प्रार्थना की शादी में बहुत दौड़ रहे थे हम लोग इधर उधर। ठीक है, हमारे बिजनेस में थोड़ी सी गिरावट आई, लेकिन ऐसे काम नहीं चलने वाला है। अगर साल के आखिर में कुछ प्रॉफिट कमाना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हमें अपनी कमर कसनी पड़ेगी, हम में से किसी को जाकर लखनऊ में रहना पड़े। मैंने पूरी कोशिश की थी कि घर से अपने बिजनेस का कारोबार मैं संभालूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसा संभव नहीं है अब। इसलिए तुम दोनों में से किसी एक को जाकर लखनऊ में रहना पड़ेगा। तो अब हमें यह तय करना है कि आकाश और जय में से कौन लखनऊ जाएगा। बाबूजी, हम कैसे जा सकते हैं? मेरा मतलब, मैं कैसे जा सकती हूँ? क्यों? अगर जय जा सकता है तो तुम उसके साथ नहीं जा सकती हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर यहां नहीं रहोगे तो सूर्योदय नहीं होगा? मेरा मतलब था बाबूजी कि अब माँ जी तो घर चलाने के हालात में है नहीं। कल ही इनके ड्रामे की वजह से घर का पूरा माहौल बिगड़ गया था। ऐसे में घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ जाती है, इसीलिए मैं और ये तो जा ही नहीं सकते। भाभी, अम्मा इस घर के सारे फैसले लेने में आज भी सक्षम है। एक हादसे की वजह से उनको हर चीज के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। और बार बार वो उस दिन वाली बात बीच में लाकर बेइज्जत करने की कोशिश मत कीजिए। आपने क्या किया था वो भी सबने देखा है। और रही बात आपकी जिम्मेदारी, ये कैसे बात कर रहे हो अपनी भाभी से? लो, सच कहो तो मुसीबत, ना कहो तो मुसीबत। पर सबसे बड़ी मुसीबत तो तब होगी जब सच को अनदेखा किया जाएगा। तो भला इसी में है कि बिना वाद विवाद किए ये मान लिया जाए कि माँ जी फैसला लेने की स्थिति में नहीं है। बाबूजी अपना फैसला सुना चुके हैं कि किसी को लखनऊ जाना होगा। अब लखनऊ किसे जाना है, ये फैसला तो घर की मालकिन को सुनाना था। तो माँ जी की जगह ये फैसला, अब इसका फैसला भी माँ जी ही करेंगे।
और इसका फैसला माँ जी बाबूजी के साथ मिलकर करेंगे। इस घर की बड़ी होने के नाते जो उनका अधिकार है, हम उन्हें उनसे बेदखल करें, इसकी ना तो कोई वजह है और ना ही हमें कोई हक। वो जो कल थी आज भी वही है, इसलिए लखनऊ कौन जाएगा और कौन नहीं, इसका फैसला भी माँ जी ही करेंगे। हाय 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 कन्नू डार्लिंग, क्या बात है, एकदम गजब ही कर दिया तुमने, कमाल है। वो तो मैं हमेशा करती हूँ। अरे कन्नू डार्लिंग, तुम्हें पता है मैं तो एकदम डर ही गया था। मुझे लगा बाबूजी इस बार कह ही देंगे कि जय तुम्हें लखनऊ जाकर ही रहना होगा। अरे वहां जाके कितना काम करना पड़ता मालूम है, लेकिन ऐन मौके पे तुमने अपनी बात कहकर मुझे बचा लिया। अरे फिर से वहां लखनऊ जाओ, वहां का सेटअप रेडी करो, कितना टेंशन है, वहां भागम दौड़ी, धूप पसीना, हाय तौबा, अरे बाप रे, ये सब मुझसे नहीं होगा। ये सब के लिए वो आकाश ही ठीक है। कन्नू डार्लिंग, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? ये शान शौकत, ये राजपाट छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? जब लोहा गर्म हो तब उस पर हथौड़ा मार देना चाहिए। यही तो मौका है फायदा उठाने का। लोहा हथौड़ा फायदा? कन्नू डार्लिंग तुम क्या कह रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप बस देखते जाइए। क्या बात है कन्नू डार्लिंग, तुम्हारे चेहरे की ये बड़ी सी स्माइल बता रही है कि तुम कुछ बहुत बड़ा सोच रहे हो। पूनम ने आज बहुत अच्छा काम किया, जो भी हुआ। माँ जी अंदर आओ। हम ये इस्त्री किए हुए कपड़े रखने आए थे। पूनम, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सब मेरे खिलाफ हो गए थे, एक तुम ही थी जिसने मुझ पर से विश्वास नहीं खोया और सहारा बनकर मेरे साथ खड़ी हो गई थी। अभी भी मैं कन्नू को जवाब नहीं दे पा रही थी, तभी तुम आई और तुम्हारी बातों से मेरी जान में जान आ गई। सब ठीक हो जाएगा माँ जी, अब बस अपने आप पर भरोसा रखिए। अपनी गलती, अपनी कमजोरी को अपनाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए माँ जी, और आपने ना सिर्फ ये हिम्मत दिखाई है बल्कि अपने प्रॉब्लम से लड़ने का वादा भी किया है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है बेटी। एक तुम बहू हो मेरी, जिसे इतनी फिक्र है मेरी, और एक वो कन्नू है, ताना मारने का एक भी वार नहीं चूकती वो। माँ जी, आप तो खुद इतनी समझदार है, आप अच्छी तरह से जानती है कि एक गलती करने से कोई भी इंसान बुरा नहीं हो जाता। इसलिए चाहे कोई कुछ भी कहे, आप किसी भी बात को अपनी दिल पे मत लीजिएगा और खुद पर भरोसा रखेंगे तभी तो लड़ पाएंगे ना इस प्रॉब्लम से। दीदिया, पूनम बिल्कुल सही कह रही। कल उनको तो कुछ भी कहने दो, हम लोग तो तुम्हारे साथ है ना। अपनी नजरों में अपना आत्मसम्मान कभी भी कम मत होने दीजिए माँ जी। हम आज भी आपका बहुत सम्मान करते हैं। हमें आज भी आपके प्यार, डांट फटकार और सूझबूझ की बहुत जरूरत है। माँ जी, ये शामियाना आपका है, इसे आपने अपने हाथों से बनाया है, संवारा है। यहाँ की हर चीज आपकी है। ये चाहे कुछ भी हो जाए, आपको आपके सिंहासन से कोई भी नहीं उतार सकता। तुम ठीक कह रही हो पूनम,
ये मेरा घर है, मेरा परिवार। यहां से जुड़ी हर बात मेरी जिम्मेदारी है। इतनी सी उम्र में कितनी समझदार हो तुम। मेरा बेटा आकाश बहुत नसीब वाला है, जिसे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। खुश रहो। सॉरी। सॉरी पूनम जी, वो दीदी, तुम्हारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है लड़की। तुम्हारी बात सबके सामने खुल गई, सबने हाय तौबा मचाई, और इसने किसी की परवाह किए बगैर तुम्हारा साथ दिया, तुम पर कोई आंच नहीं आने दी। दीदी यार सोचो, अगर ये ना होती तो क्या होता। ये इसकी अच्छाई है। मुझ पर आने वाली हर मुसीबतों को ये अपने सर पर ले लेती है। आज भी मेरी इस बात को भी इसने घर में बढ़ने नहीं दिया। घर, परिवार, रिश्ते, नाते, ये सबकी इसे बहुत अच्छी समझ है। आज इसकी वजह से ये कन्नू अपनी औकात में रहने के लिए मजबूर है, वरना वो कन्नू मुझे कच्चा चबा जाती। पूनम जी, वो सॉरी, मैं गलती से छोड़ गया। मैं आप मुझे दीजिए ना, मैं करता हूँ। कोई बात नहीं आकाश, हम कर देंगे। नहीं पूनम जी, मैं करता हूँ ना। हमने कहा ना हम कर देंगे। पूनम जी दीजिए ना। क्या हुआ पूनम जी? फट जाएगा, जाओ रख दो। सॉरी पूनम जी, वो गलती से सुबह है ना, मैं जल्दी में सब भूल गया। आकाश, वो कपड़े धोने के लिए थे ना? हाँ, धोने के लिए। मैंने कब मना किया धोने के नहीं है।
मैंने बोला था ना मैं ठीक कर दूंगा कपड़े सारे। कर दिए मैंने। हो जाता है कभी कभी। आकाश, तुम क्या कर रहे हो? अब वो पूनम जी क्या है ना कि कपड़े संभालने के साथ साथ मैं कपड़े ढूंढ भी रहा था। अब मुझे बाहर जाना था ना तो वो। कोई बात नहीं आकाश, तुम हटो, हम निकाल देते हैं। अब पूनम जी मैं करता हूँ ना। मैं आकाश, आकाश, जी पूनम जी। कौन से कपड़े चाहिए? हाँ वो काली पैंट निकाल दीजिए। नारंगी कलर की जो शर्ट है वो निकाल दीजिए। और हरे कलर का जैकेट और हरे कलर की मफलर बस। पक्का? हाँ हाँ पूनम जी। तो क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।